हेलो एवरीवन, मैं हितेश, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस कोच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं इंसान की 4 कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा। नॉर्मली इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी जो है वो कहलाती है विक्टिमहुड, बेचारे लोग। इस कैटेगरी के लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, वो बाहरी कारणों से होता है। अगर उन्हें परेशानी है तो वो ये मानते हैं कि वो परेशानी इसलिए है क्योंकि उनके आसपास के लोग खराब हैं, उनका समय खराब है या परिस्थिति खराब है। वो जिस घर में पैदा हुए वहाँ पे उन्हें ठीक माहौल नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छे गाइडेंस नहीं मिला। यानी हमारी सारी कमियों का दोष वो बाहर ढूंढते हैं कि बाहर की वजह से ही जो मैं हूं वो हूं। और अगर इन लोगों के साथ कुछ अच्छा भी होता है तब भी ये लोग प्राउड से, डिग्निटी के साथ अपनी वर्थ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इन लोगों से अक्सर आपको ये आंसर सुनने मिलेगा, नहीं नहीं, किस्मत की वजह से, सब ईश्वर करता है, हम तो तुच्छ हैं, हम तो पैरों की धूल हैं। इस तरह के बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं। बेसिकली इस कैटेगरी के लोग प्राउड फील ही नहीं कर पाते। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी, एरोगेंस, ईगोइस्टिक। इस कैटेगरी में इंसान को यह लगने लगता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, इसीलिए आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। वो अपनी फेलियर और सक्सेस दोनों का दावा खुद पर करते हैं। अगर वो फेल हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को गिल्ट भी बहुत आता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में परेशानी है। ये थोड़े ईमानदार होते हैं। साथ ही अगर ये सक्सेस हुए तो भी ये पूरे जोर से चिल्ला कर कहेंगे कि यस, ये मेरी एबिलिटी की वजह से हुआ है और ये मैंने किया है। तो ये पहले से बेटर स्टेट होती है, पर ये फाइनल नहीं, क्योंकि एरोगेंसी के अपने मजे हैं और साथ में नुकसान भी। तो जब ये नुकसान और मजे दोनों साथ साथ लेते लेते अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो तीसरी स्टेट अपने आप आने लगती है। क्योंकि जब आप ईमानदारी से खुद की सक्सेस और फेलियर को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको साफ साफ दिखने लगता है कि इसमें सब कुछ मैंने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक IT कंपनी खोली और आप बहुत ऊंचे मुकाम पर चले गए। आप बाहर तो लोगों से कहते रहेंगे कि ये सब मैंने किया, मेरी एबिलिटी से हुआ, पर जब आप अकेले बैठकर जब मंथन करते हैं ईमानदारी से, तब आपको दिखना शुरू होता है कि इस IT के समय में, जब IT का फील्ड ग्रो हो रहा है, इस समय में मेरा पैदा होना, क्या ये मैंने चुना था? या फिर मेरे पैदा होने के समय ये IT बूम पे आ गया, ये मैंने चुना था? जिस जगह पर आप हो जहां पर IT की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्या ये जगह मैंने चुन के पैदा हुआ था? मैं यहां पर मैंने कॉन्शियसली ये जगह चुनी थी? तो आपको इनके जवाब मिलना शुरू होंगे कि नहीं, मुझसे भी ऊपर कुछ है जो मेरी लाइफ को डिजाइन कर रहा है। और तब एक हम्बलनेस आनी शुरू होती है और तब इंसान के स्टेटमेंट बदलने शुरू हो जाते हैं और वो ये कहने लगता है कि नहीं। जब कोई उसे कहेगा कि आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, तो वो कहेगा नहीं, सब उसकी कृपा है। तो पहले स्टेज वाला आदमी भी यही कहता है कि सब कुछ वो चलाता है, और तीसरे स्टेज का आदमी भी ये कहता है कि सब कुछ वो चलाता है। पर इन दोनों के कहने में बहुत अंतर है। पहला नपुंसक तरीके से कह रहा है और दूसरा अनुभव से कह रहा है। पहला तोते की तरह, बेचारे की तरह कह रहा है, उसमें ताकत ही नहीं है बोलने की, और तीसरा ताकत से बोल रहा है, उसके स्टेटमेंट में दम होगा। इसीलिए जब सक्सेसफुल आदमी कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, तो आपको उसे सुनने का मन करता है। और एक फकीर कहे कि सब बेकार है, सब माया है, तो उसकी बात में दम नहीं होता। तो तीसरी कैटेगरी आती है हम्बलनेस। तब इंसान को यह होने लगता है कि मेरे थ्रू चीजें हो रही है, मैं नहीं कर रहा। वहां पर ईगो डाउन हो जाता है। और इस स्थिति में भी अगर आदमी जागा रहे तो चौथी अवस्था प्राप्त होती है,
और वो है कि मेरे होने न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें होती है। तीसरे स्टेट में थोड़ा एहसास होता है मैं का कि मैं हूं और मेरे थ्रू करवाया जा रहा है, लेकिन चौथे में वो भ्रम भी गिर जाता है कि मेरे होने न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें होती है, मैं हूं चाहे ना हूं, मैं नहीं होऊंगा तो किसी और तरीके से होगी, कुछ है जो बस चलता है, बस होता है, इसमें मेरा मैं कहीं बीच में नहीं आता। तो इस तरह इंसान चौथी अवस्था तक पहुंच जाता है और उस परम के साथ एकाकार का अनुभव करता है, जिसे वननेस कहते हैं, समाधि कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, और आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आता रहूंगा। प्लीज डू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।